नमस्कार और चलो बातें करते हैं में आपका स्वागत है। और आज मैं जो बात करने आई हूँ उसमें इस तरह की बात है कि हम उसको सच्ची घटना भी कह सकते हैं या किसी के द्वारा बनाई हुई भी कह सकते हैं, पर जो जब हमसे कही गई तो यही कहकर हमें कही गई कि ये सच्ची घटना है। और बात ये लॉकडाउन की है। लॉकडाउन लगा हुआ था और उस समय जो हमारी शॉप है उसके पास ही कुछ बाहर के लोग रहते हैं, तो वो अपने घर पर नहीं जा पाए थे। और उन्हीं के शब्दों में ये मैं वृतांत आपसे कहती हूँ। उनके अनुसार जब वो लॉकडाउन में अपने घर नहीं जा पाए 21 दिन तक, तो उन्होंने किसी भी तरह से भरण पोषण किया, परंतु जब आगे खाने पीने का सब राशन ख़त्म होने लगा तब सरकार द्वारा भी एक बस चलाई गई कि जो व्यक्ति अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए, और सिर्फ एक बस चलाई जाती थी और टाइम भी होता था उसी हिसाब से। और लॉकडाउन की वजह से सीट भी आधी होती थी, उसमें एक सीट छोड़कर एक बैठना होता था। तो उनके अनुसार वो बिल्कुल तैयारी के साथ बस स्टैंड पर गए और वहाँ जाकर करके वो देखते हैं कि बस को आने में अभी 1 घंटा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं वहीं पर बैठ गया कि कभी ये बस न छूट जाए और मैं घर ना जा सकूं। और फिर बस आई और वो बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने पर वो देखते हैं कि सभी भीड़ बिल्कुल नहीं है, एक सीट छोड़कर एक यात्री बैठे हैं, तो वो बैठ जाते हैं आराम से, बस चलने लगती है। फिर उनको याद आता है कि अरे मैं मोबाइल फ़ोन से घर फ़ोन कर लेता हूँ, पर वो जैसे देखते हैं तो उसमें रिचार्ज नहीं होता और वो किसी और से भी फ़ोन लेकर के बात कर सकते थे, पर उन्होंने सोचा कि कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसी विकल्प वहाँ पर नहीं है कि जो मुझे लेकर के मोटरसाइकिल या कुछ है वो जा सकते हों, तो इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया। पर उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा उस बस में बैठने पर, और धीरे धीरे करके सभी यात्री उतरते गए और जब उनका स्टेशन आया तो वो भी उतर गए। और वहाँ देखते हैं कि बिल्कुल सुनसान है, कुछ तो लॉकडाउन की वजह से कोई व्यक्ति बाहर नहीं था और अभी भी उन्हें 4 किलोमीटर और चलना था, जिससे के बाद वो अपने गांव पहुंच सकते थे। तो वो यही सोच रहे थे कि अब अंधेरा भी हो चला है और मैं कैसे अब पहुंच पाऊंगा घर पर। तो इसी सोच विचार में वो चलने लगते हैं और चलते चलते जब वो 2 किलोमीटर पर आ जाते हैं तो उनके पैर में जो है कांटा चुभ जाता है, और कांटा भी चुभ जाता है या कोई कांच वगैरह चुभ जाता है, जिससे वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। और वहाँ कहीं आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी, इसलिए वो चलते रहते हैं, आगे की कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। फिर तभी उनकी नज़र पड़ती है कि कुछ स्त्रियाँ, कुछ पुरुष और बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। स्त्रियाँ कुछ बना रही हैं और पुरुष वहीं पर बैठे हैं, पानी वानी से हाथ मुंह धो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि अब कुछ हो सकता है और मैं इनके पास जा कर के अपनी व्यथा कहता हूँ। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने उनको बिठाया, पानी वानी दिया और पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। उन्होंने बता दिया कि मुझे उस गांव में जाना है, और कि भूखे भी थे वो। उन्होंने फिर खाना वाना उनको खिलाया और कहा कि अब आराम कर लो, रात हो चुकी है, अब जाना आपका सुरक्षित नहीं है और सुबह ही आप चले जाना और आज रात यहीं पर आराम कर लो। तो वो खाना वाना खा कर के खुली पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उनकी आंख लग जाती है, सोचते रहते हैं कि घर में किस प्रकार पहुंचूंगा, लॉकडाउन में क्या होगा आगे की अपनी को सोचते हैं कि कैसे अब खाना खाना है या कुछ भी। तो कभी उनकी आंख लग जाती है, उन्हें पता नहीं चलता और निद्रा में वे खो जाते हैं। तो तब उनकी जब आंख किसी ढाके से आवाज़ से खुलती है तो वो देखते हैं कि दिन अभी नहीं निकला है, परंतु दिन निकलने वाला है। और वो उठकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि वो खुले मैदान में हैं और आसपास कोई भी नहीं है, ना वो स्त्रियां हैं, ना पुरुष हैं, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है। तो वो भौचक्के रह जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं भी सपने में ही हूँ, और अपने चूटी काटते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सपने में नहीं था और मैं सोचता रहा कि मैंने जहाँ पर खाना खाया, आराम किया और बातचीत की, वो लोग कौन थे।
तो वो नहीं जान पाए और इतने में दिन निकल जाता है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, परंतु कोई भी उन्हें नज़र नहीं आता। वो भौचक्के रह जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या ये सपन था, क्या मैं स्वप्न देख रहा था। और चलते चलते सो गया और आँख खुली तो अब कुछ भी नहीं है, पर उन्हें पेट भी अपना भरा हुआ लगा और संतुष्टि मिली और वो रिलैक्स महसूस कर रहे थे अपने आप को। तो जो भी था उन्होंने सोचा कि भगवान पता नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, और ये सोच कर के वो अपने गांव की तरफ चल देते हैं। और चलते चलते रास्ते में उन्हें एक वृद्ध बैठे मिलते हैं जो कि हुक्का पी रहे थे अपने खेत के नीचे। तो वो उनसे जा कर के बैठते हैं, उनके प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, पूरा वृतांत कहते हैं, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि मैं किसी से बात ये शेयर करूं और मुझे पता चले कि ये था क्या। तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो जो वृद्ध थे वो विस्मित हो गए, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि क्या सचमुच ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ, कि जिस तरह का तुम बता रहे हो वहाँ पर तो कुछ लोग रहते थे और पता नहीं किसी बीमारी की वजह से या क्या उन सब का एक ही समय पर निधन हो गया था और आज तक उनका पता नहीं चला है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पेड़ के आसपास ही वो लोग रहते थे। तो इस बात को सुन कर के जो है वो और भी प्रभावित हुए कि क्या मैं सचमुच में उनसे मिला और उनके साथ रहा, क्या था ये वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर वो अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर देते हैं और सोचते हैं कि जो भी था ईश्वर ने मेरी सहायता की है, नहीं तो उस खून से लथपथ पैर को लेकर के और जो है मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता, ना कुछ खाया था ना पिया था। तो उन्होंने सहायता की है और इसी उसमें वो पहुँच जाते हैं। तो ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि ये सब चीज़ अगर ईश्वर है तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, अच्छे इंसानों के साथ अच्छी बातें होती हैं और सहायता हमारे ईश्वर हमारे किसी भी प्रकार कर देते हैं, चाहे कहीं भी हो। सच्चे व्यक्ति की हमेशा ईश्वर सहायता करते हैं। और उन्होंने आकर के भी अब जब ये घटना सुनाई तो कुछ लोगों को विश्वास हुआ, कुछ को नहीं हुआ, हंसने लगे या कुछ भी, पर मेरा मन किया कि इस पर विश्वास किया जाए और इसीलिए मैंने आपसे ये घटना शेयर की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि कोई मन में थॉट हो या कुछ भी है तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये घटना मेरे मन को कहीं तक छू गई थी कि ऐसा भी होता है। आज तक हमने टीवी सीरियल्स और पिक्चर्स में ही ऐसा देखा है कि ऐसा होता है, पर अब मैंने सुनी है ये घटना, तब से मुझे यकीन हो रहा है कि ऐसा भी होता है। और तो भगवान ही जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, परंतु उनके द्वारा कही गई इस घटना को मैं सत्य ही मानकर चल रही हूँ। तो अब अहोई अष्टमी है कल 28 अक्टूबर को, और अहोई अष्टमी की कथा मैंने पहले ही सुना दी है और इसके विधि विधान और किस तरह से ये किया जाता है, क्या क्या इस व्रत में नहीं करते, यह सब मैं आपको कल बताऊंगी और इसका वर्णन करूंगी कि किस प्रकार इसको पूर्ण किया जाता है और हमारे पौराणिक कथाओं में किस प्रकार इसकी जो है कहा गया है कि कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं और अहोई माता सबको संतान की प्राप्ति कराए और सबकी संतान की सुरक्षा करे। और इन्हीं बातों के साथ अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और आपसे जो भी हो सकता है मैं उसी तरह से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी बात हो, सुनी सुनाई सच्ची घटना, आत्मकथाएं, कुछ भी कहानियाँ, कुछ भी कथाएं, कुछ भी बात में लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी ये बातें कैसी लगती हैं। अगर अच्छी भी नहीं लगती तो भी आप कमेंट करिए ताकि मैं उनमें सुधार ला सकूं और आपको जो है अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके भेज सकूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए मुझे। मैं और भी अच्छे से आपके लिए कथाएं, कहानी
जो भी कुछ होगा घटनाएं लेकर के आऊँगी। तो एक बार फिर से अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं, और सभी सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें। और जो है अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के, तो उनके प्रति भी सजग रहिए और अपने त्योहारों को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। और आपके लिए दिवाली शुभ हो और आप नए कार्यों का शुभारंभ करें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। और इस चैनल को अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नए वीडियो में नई बातों के साथ। नमस्कार।